पहले रोटी बनाते समय थूकने का वीडियो आया, आटा गूंथते समय उसमें पेशाब करने का वीडियो आया, जूस में पेशाब मिलाने का वीडियो आया, सब्जी की कढ़ाई में लैट्रिन करने का वीडियो आया, सब्जी की कढ़ाई में दाल में सीवर का पानी मिलाने का वीडियो आया। और अब तो बहुत ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है, क्योंकि पहले वाले जो काम कर रहे थे वो 20 साल, 30 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल की उम्र वाले कर रहे थे वो सारे के सारे कन्वर्टेड हिंदू। लेकिन अभी जो घटना आ रही है बागपत से बदायूं से, इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं। बागपत के सरकारी स्कूल में तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों ने अपने साथी बच्चों के पानी की बोतल में पेशाब मिला दिया। बदायूं से जो घटना आ रही है इसमें लड़कियों के पानी की बोतल में पेशाब मिलाया गया। बागपत वाले जो बच्चे थे वो भी कन्वर्टेड हिंदू, बदायूं के जो बच्चे पकड़े गए हैं जिन्होंने बच्चियों के पानी की बोतल में पेशाब मिलाया वो भी कन्वर्टेड हिंदू। डॉक्टर आतंकवादी, इंजीनियर आतंकवादी, प्रोफेसर आतंकवादी, जासूसी, गद्दारी, ये सब तो चल ही रहा था और ये बड़े लोग कर रहे थे। लेकिन अब तो छोटे छोटे बच्चे, प्राइमरी के बच्चे, जूनियर हाई स्कूल के बच्चे ये काम कर रहे हैं और ये खबरें छप रही हैं, लेकिन इसके अस्थायी समाधान पर चर्चा नहीं हो रही है। मूल कारण क्या है, अस्थायी समाधान क्या, इस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। हमारे पूर्वज कहते थे लोहा लोहे को काटता है, हमारे पूर्वज कहते थे न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लेकिन इन दोनों सिद्धांतों को हमने आज तक लागू ही नहीं किया। भारत का संविधान मदरसा खोलने की परमिशन नहीं देता। मैं पहले कई बार कह चुका हूं, आर्टिकल 30 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने की परमिशन देता है, यानी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज खोलने की परमिशन देता है, मदरसा खोलने की नहीं। कुरान पढ़ाने की परमिशन नहीं देता, हदीस पढ़ाने की परमिशन नहीं देता। और वैसे भी भारत के संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। तो जब माइनॉरिटी डिफाइन नहीं तो जिसकी संख्या करोड़ों में हो माइनॉरिटी कैसे हो सकता है? माइनॉरिटी तो वो कहलाएगा जिसकी संख्या 500, 1000 हो। माइनॉरिटी वो कहलाएगा जिसकी संख्या 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख हो। माइनॉरिटी वो कहलाएगा जिसकी संख्या 5 लाख या 10 लाख हो। जिसकी संख्या करोड़ों में हो माइनॉरिटी थोड़ी हो सकता है। और जब वो जिसकी संख्या करोड़ों में है वो माइनॉरिटी नहीं हो सकता, तो फिर माइनॉरिटी बन के वो मदरसा कैसे खोल सकता है? आखिर गुरुकुल के बच्चे तो कभी पेशाब नहीं करते, गुरुकुल के बच्चे कभी लैट्रिन नहीं करते, गुरुकुल के बच्चे आतंकवादी नहीं बनते, गुरुकुल के बच्चे जासूसी नहीं करते, गुरुकुल के बच्चे जिहाद नहीं फैलाते, गुरुकुल के बच्चे धर्मांतरण नहीं करते। और जितनी घटनाएं हो रही हैं इसमें सब में एक कॉमन चीज है, वो है मदरसा। और मदरसा किसके नाम पे चल रहा है? भारत के संविधान के आर्टिकल 30 के नाम पे। जबकि संविधान का आर्टिकल 30 मदरसा खोलने की परमिशन नहीं देता। संविधान का आर्टिकल 27, 28 को अगर ध्यान से पढ़ी तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई मजहबी तालीम हो ही नहीं सकती, मजहब के लिए सरकार कोई पैसा खर्च ही नहीं कर सकती। लेकिन सरकारों ने वोट के चक्कर में, नोट के चक्कर में मदरसों को मान्यता दे रखा है, मदरसे खुलवा रहे हैं और मदरसों की डिग्रियों को मान्यता दे दी गई है, मदरसों के मौलवियों को वेतन दिया जा रहा है। मुगल तो यहाँ 1000 मदरसा खुलवा के गए थे, हमारे वाले मुगलों ने लगभग 5 लाख मदरसे खुलवा दिए। समाधान पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। अगर इसके पहले जितने वीडियो आए, पेशाब करने वाले, लैट्रिन करने वाले, मलमूत्र करने वाले, जूस में, रोटी में, दाल में, आटा में, चावल में, गुलाब जामुन में, अगर उनमें से 10-20 को भी सजा हो गई होती, उनकी प्रॉपर्टी जब्त हुई होती, उनकी नागरिकता खत्म हुई होती, तो ये छोटे छोटे बच्चे जो पेशाब कर रहे हैं मौलवियों के कहने पे नहीं करते। और अभी भी जो बच्चे पकड़े गए उसमें क्या हुआ? कौन सी धारा लगी? हमारे पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं। खान पान की वस्तुओं में, पानी में, जूस में और जो भी चीज़ें हैं इसमें थूकना, पेशाब करना, लैट्रिन करना ये कोई जघन्य अपराध नहीं। ये ऐसा अपराध नहीं कि इसमें नागरिकता खत्म हो जाए, ये ऐसा अपराध नहीं कि इसमें प्रॉपर्टी जब्त हो जाए, ये ऐसा अपराध नहीं कि इसमें नार्को पॉलीग्राफ में पिन टेस्ट हो। तो जब भय नहीं है, शिक्षा में संस्कार है, ना कानून का खौफ है, तो घटनाएं घट रही हैं, ऐसे घटती रहेंगी। कल को कुछ और घटेगा, परसों कुछ और घटेगा, नरसों कुछ और घटेगा। जब इस देश में अनपढ़ अनाड़ी गंवार आतंकवादी बन रहे थे, अगर उसी समय अस्थायी समाधान कर दिया गया होता तो ये डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर आतंकवादी नहीं बनते। और अभी भी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर आतंकवादी बन रहे हैं, सिपाही, दरोगा आतंकवादी बन रहे हैं, इसके बावजूद अभी भी अस्थायी समाधान नहीं हो रहा है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, जब देश का विभाजन मजहब के आधार पर हो चुका है, फिर मजहब के आधार पर नियम कानून क्यों चल रहा है? मजहब के आधार पर वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों चल रहा है? मजहब के आधार पर माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री क्यों चल रही है? मजहब के आधार पर लोन वजीफा क्यों बांटा जा रहा है? मजहब के आधार पर मदरसे की परमिशन क्यों मिल रही है? मजहब के आधार पर स्कूल कॉलेज खोलने की परमिशन क्यों मिल रही है? मजहब के आधार पर अगर कुछ भी चलेगा देश सुरक्षित नहीं हो सकता। और तू मैं करने, आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ भी नहीं ठीक होने वाला है। चीजें ठीक करनी है, सिस्टम बदलना पड़ेगा। सिस्टम बदलेगा, समाज बदल जाएगा। समाज के बदलने सिस्टम नहीं बदलता। जो पहले के जमाने में जो असुर होते थे,
जो राक्षस होते थे, उसको कोई ऋषि मुनि समझा नहीं पाया। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हमारे हुए, वेद व्यास जी से लेके आप महर्षि भारद्वाज, महर्षि अत्रि, महर्षि गौतम, इतने एक से बढ़ के कोई एक ऋषि बताइए जिसने किसी आतंकवाद उस समय के राक्षस को समझा बुझा के ठीक कर लिया हो, उस समय किसी राक्षस को ठीक कर लिया। और नहीं, अल्टीमेटली वध करना पड़ा। भगवान श्री राम ने आके वध किया, भगवान कृष्ण ने वध करवाया, भगवान परशुराम ने वध किया। क्योंकि मानव को आप समझा सकते हैं, दानों को नहीं। और ये जो घटनाएं चल रही है दानव कर रहे हैं। और मानवाधिकार दानवाधिकार में हम कोई डिफरेंस नहीं कर रहे। मानवाधिकार मानव का होता है, दानों का नहीं। लेकिन इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। इस देश में मदरसे जो खुल रहे हैं उसकी फंडिंग हो रही है एफसीआरए से। और इसीलिए, और इनको फंडिंग कराने के लिए ही मिशनरी स्कूलों को, चर्चेस को, मदरसों को फंडिंग कराने के लिए 2010 में कांग्रेस ने कानून बनाया था एफसीआरए। कांग्रेस के ऊपर तू मैं हो रहा है, लेकिन इस कानून को खत्म नहीं किया गया। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, कानून कांग्रेस को कोसने से केवल राजनीतिक लाभ होगा, राष्ट्र को कोई लाभ नहीं होगा। कांग्रेस को कोसने से केवल कांग्रेस कमजोर हो सकती है, लेकिन राष्ट्र मजबूत नहीं होगा। राष्ट्र मजबूत होगा जब कांग्रेसी कानून बदले जाएंगे। एफसीआरए खत्म नहीं होगा, फंडिंग नहीं बंद होगी। फंडिंग नहीं बंद होगी तो मदरसे जो खुलते जा रहे हैं ये बंद नहीं होंगे, चर्चेस खुलते चले जा रहे हैं ये नहीं बंद होंगे, मिशनरी स्कूल खुलते जा रहे हैं नहीं बंद होंगे। इनको जो बहुत बड़ी फंडिंग आ रही है इस घटिया बैंकिंग कानून के कारण आ रही है। यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड हमने लागू नहीं किया, इसलिए बैंकों के जरिए मदरसा खुलवाने की फंडिंग आ रही है, मस्जिद बनवाने की फंडिंग आ रही है। ये जो मदरसे बन रहे हैं, जो मस्जिदें बन रही हैं, इनकी फंडिंग हवाला के जरिए हो रही है। और हवाला के जरिए इसलिए हो रही है कि 100 रुपये से बड़े नोट हमने बंद नहीं किया और मनी लॉन्ड्रिंग कानून को हमने बदला नहीं। हमने मनी लॉन्ड्रिंग को जघन्य अपराध घोषित नहीं किया, इसमें फांसी देने की व्यवस्था नहीं किया, तो हवाला के जरिए इनकी फंडिंग हो रही है। जो मदरसे बन रहे हैं, जो मस्जिदें बन रही हैं, इसमें बहुत बड़ी फंडिंग भारत के अंदर जो ब्लैक मनी जनरेट होती है उससे आता है। और वो इसलिए चल रहा है ब्लैक मनी का कारोबार कि ना तो 1000 रुपये से ऊपर हमने कैश लेन देन बंद किया, ना हमने ब्लैक मनी को जघन्य अपराध घोषित किया। दुनिया के कई देशों में हवाला कारोबार पे भी फांसी होती है और ब्लैक मनी के कारोबार पे फांसी होती है। भारत में ऐसा हमारा कानून घटिया है, इसलिए ब्लैक मनी बंद नहीं हो रही। ब्लैक मनी बंद नहीं हो रही है तो ये जो खुलते जा रहे हैं, जिसमें नफरत सिखाई जाती है, वो स्कूल खुलते चले जा रहे हैं। भारत में बहुत बड़े पैमाने पर बेनामी फंडिंग हो रही है, मदरसा खोलने के लिए, मस्जिद खोलने के लिए, चर्च खोलने के लिए, मज़ार बनाने के लिए, दरगाह बनाने के लिए, पक्का कब्रिस्तान बनाने के लिए सारी फंडिंग होती जा रही है। वो फंडिंग कंट्रोल में नहीं हो रही। कंट्रोल में नहीं हो रही है तो ये घटनाएं तो घटती रहेंगी। भारत में जो अंग्रेज़ों ने 99 साल की लीज पे ज़मीनें दिया था, वो सबका 99 साल का लीज पूरा हो गया, उन ज़मीनों को वापस नहीं लिया गया। तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते। 40 लाख एकड़ ज़मीन पर वक्फ बोर्ड कब्जा करके बैठा हुआ है। कानून बन गया है, अच्छा है, आगे से वक्फ बोर्ड कोई मनमानी नहीं कर पाएगा। लेकिन जो 40 लाख ऑलरेडी कब्जा कर लिया है उसको वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। तो जब तक कानून बना के हम उसमें जो पुरानी ज़मीन उसका ऑडिट नहीं करवाएंगे तो उनके पास तो 40 लाख एकड़ ज़मीन बनी रहेगी। जब 40 लाख एकड़ ज़मीन पे तो वो मस्जिदें बनवाएंगे, उस पर मदरसे बनवाते रहेंगे और मदरसे बनते रहेंगे तो ऐसी घटनाएं होंगी, कभी थूकेंगे, कभी पेशाब करेंगे, कभी लैट्रिन करेंगे, कभी बाथरूम करेंगे, कुछ न कुछ करते रहेंगे। नकली दवाओं के कारोबार से बहुत बड़ी फंडिंग होती है इनकी। नकली दवाओं का कारोबार रोकने के लिए हमने कोई कानून बदला नहीं। 1940 वाला ड्रग एक्ट आज भी चल रहा है। नकली दवाओं पे हमने फांसी देने की कोई व्यवस्था नहीं किया। ऐसे ही जो नशे का कारोबार है उससे जो पैसा आता है उससे बहुत बड़ी फंडिंग आ रही है। जितने भी अवैध कारोबार हो रहे हैं सबका 10% इन्हीं कामों पे खर्च होता है। 10% बड़ी ईमानदारी के साथ वो मज़ार बनवाने, दरगाह बनवाने, पक्का कब्रिस्तान बनाने, मदरसा बनवाने के लिए दे रहे हैं। तो जब तक ये आपका नशे का कारोबार नहीं रुकेगा, नकली दवाओं का कारोबार नहीं रुकेगा, तब तक फंडिंग नहीं रुकेगी। फंडिंग नहीं रुकेगी तो बनते जाएंगे तो फिर आपको ऐसी घटनाएं देखती मिलेगी। इतनी घटनाएं हो गई, लेकिन बीएनएस में हमने एक चैप्टर नहीं जोड़ा। ये खान पान की वस्तुओं में थूकने को, पेशाब करने को, लैट्रिन करने को, गंदा करने को, इसके लिए हमने इसमें कोई चैप्टर जोड़ा ही नहीं है। नया कानून बना है, 150 साल के बाद बना, इसमें हमने इसमें चैप्टर जोड़ा नहीं। ऐसे ही ये जो करते हैं, जैसे बच्चे पकड़े गए, बागपत में बच्चे पकड़े गए, बदायूं बच्चे पकड़े गए, अगर उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पूछे उनसे कि बता तुम्हें किसने बताया, तो किसी मौलवी का नाम लेगा। उस मौलवी का भी टेस्ट करें, उससे पूछे तुम्हें किसने सिखाया, वो किसी और का नाम लेगा। अगर पूरी चेन को पकड़े और पूरी चेन को जेल में डालें तब तो कानून का खौफ पैदा होगा। ऐसा हमने कानून बनाया नहीं, कानून अभी एज इट इज चल रहा है। आज तक किसी भी भारत में जो नफरत सिखा रहे हैं किसी की नागरिकता नहीं गई। क्यों? क्योंकि 1955 वाला कानून सिटीजनशिप एक्ट आज तक बदला ही नहीं गया। जब बदला नहीं गया तो कानून का खौफ कैसे पैदा होगा। जब मुगल चले गए तो मदरसा बंद होना चाहिए, जब अंग्रेज चले गए तो मॉन्टेसरी स्कूल, मिशनरी स्कूल बंद होना चाहिए, और जब देश आज़ाद हो गया है हमारी वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू होनी चाहिए। अब समय आ गया है भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू हो, समान शिक्षा लागू हो, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड हो, 1 नेशन 1 सिलेबस हो, 1 नेशन 1 करिकुलम हो, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक, कम से कम 10वीं तक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू हो, तभी देश में ये जो चीज़ें हो रही हैं बंद होंगी। नहीं
तो ऐसे एक के बाद एक घटनाएं आएंगी, सोशल मीडिया में वायरल होती रहेंगी, फेसबुक पे वायरल होंगी, ट्विटर पे वायरल होंगी, चर्चा होगी, तू मैं होगा, आरोप प्रत्यारोप होगा, नूरा कुश्ती होगी, बतौलेबाजी होगी, लेकिन कोई समस्या कम नहीं होगी। समस्याएं ठीक होंगी सिस्टम को बदलने से। जब गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलेगी, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलेगी, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलेगी, तब ये चीज़ें रुकेंगी। नहीं तो ऐसे होती रहेंगी और फिर चर्चा चलती रहेगी।